बहुत समय पहले भगवान शिव के महान भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती रहते थे। उनके पास सब कुछ था, ज्ञान, तपस्या और भक्ति, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें एक कठिन विकल्प दिया। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष तक जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा? ऋषि मृकंडू ने बिना सोचे समझे बुद्धिमान पुत्र को चुना। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, मार्कंडेय। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और भगवान शिव का परम भक्त था। माँ, चिंता मत करो, महाकाल के सामने भाग्य भी बदल सकता है। अपने 16वें जन्मदिन पर मार्कंडेय घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे गया। वहां उसने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और गहरी तपस्या में लीन हो गया। उसी समय यमराज ने अपने दूतों को उसकी आत्मा लेने के लिए भेजा, लेकिन वे उसे छू भी नहीं सके। जब यमदूत असफल हो गए, तब स्वयं यमराज वहां आए। उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और यमराज का पाश गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। अचानक शिवलिंग फट गया और वहां प्रकट हुए भगवान शिव अपने भयंकर महाकाल रूप में। मूर्ख, मेरे भक्त को तो छूने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? कुछ समय के लिए संसार में मृत्यु ही रुक गई। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। मार्कंडेय, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं। फिर संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी, मेरे सच्चे भक्तों को कभी मत छूना। अगर आपको भी महादेव की शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।